नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला महेंद्रगढ़ से पहली बार बीजेपी के विधायक बने कंवर सिंह यादव कहीं खुद अपना पांव कुल्हाड़ी पर तो नहीं मार रही। जिले में और इस इलाके में पार्टी के बड़े नेता बनने के चक्कर में अपने से बड़े किसी समय पर रहे तमाम नेताओं को और जो आज भी उनसे पद में बड़े हैं उनको भी वो भूल रहे हैं या उनको तवज्जो नहीं दे रहे। अभी 18 तारीख को महेंद्रगढ़ में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की वो एक जनसभा करवाते हैं, धन्यवाद रैली। और उसमें क्या क्या हुआ, किस किस नेता को तवज्जो नहीं मिली। अकेले रामविलास शर्मा नहीं है, बहुत से नेता हैं। वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक जरूर साझा करें। एक विशेष बात, जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, जो दर्शक चाहते हैं कि निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता का हमारा ये कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर आप गूगल पे या फोन पे जरूर करें। गूगल पे, फोन पे करके उसका स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप जरूर कर दें। हमने एक खास मुहिम चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, हमारे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने तमाम साथियों तक, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका नाम हम अपनी वीडियो में लेते हैं। और उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो ये है कि 18 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की एक धन्यवाद रैली महेंद्रगढ़ में करवाई गई कंवर सिंह यादव के द्वारा, जो महेंद्रगढ़ के विधायक हैं। ये वही कंवर सिंह यादव हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पार्टी के सबसे पुराने नेताओं में शामिल, जो पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष 2 बार रहे हों, कई बार मंत्री रहे हों, कई बार विधायक रहे हों, जिन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा हो, उन प्रोफेसर रामविलास शर्मा की टिकट काट करके इन कंवर सिंह यादव को टिकट दी। टिकट देने के बाद ये बहुत क्लोज मार्जिन में राव दान सिंह के मुकाबले चुनाव जीत गए। अब इन्होंने रैली की। रैली से पहले बहुत सी इस तरह की चर्चाएं आई कि जो प्रचार कंवर सिंह यादव कर रहे थे, जो उन्होंने पोस्टर रिलीज किया, उसमें तमाम छोटे से लेकर के बड़े तक के बहुत से नेताओं के फोटो थे, लेकिन एक फोटो उसमें नदारद था और वो फोटो था प्रोफेसर रामविलास शर्मा का। प्रोफेसर रामविलास शर्मा का फोटो नहीं लगाया। पूरी चर्चाएं प्रदेश में चली कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, आपसी खींचतान जारी है। उसके बाद जब 18 तारीख को रैली हो रही थी, रैली स्थल पर जो होर्डिंग लगाया गया उसमें तो विधायक महोदय ने कमाल ही कर दिया। एक ऐसा पोस्टर उन्होंने लगाया जिसने बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए। धन्यवाद कार्यक्रम महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र, और केवल 3 फोटो, जिनमें एक खुद विधायक महोदय का, यानी एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का, और तीसरा खुद कंवर सिंह यादव का। ठीक है, बहुत नेता हो जाते हैं, लेकिन इसमें 2 नेताओं का फोटो तो होना चाहिए, प्रोटोकॉल भी कहता है। एक भिवानी महेंद्रगढ़ के जो स्थानीय सांसद हैं, जो तीसरी बार बने हैं, नाम है धर्मवीर सिंह, उनका फोटो हो। दूसरा फोटो महेंद्रगढ़ जिले से इकलौती मंत्री जो सरकार में है, क्योंकि सरकार मंत्रियों को पूरी तवज्जो दे रही है, इकलौती जो मंत्री हैं आरती राव, जो राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं,
उनका फोटो हो। मान लिया कि आरती राव का हल्का दूसरा है, लेकिन कम से कम भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद का फोटो तो होना चाहिए, लेकिन नहीं लगाया। इस रैली में बहुत बड़ा सवाल पूरे प्रदेश में गूंज रहा है, और सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के इसी महेंद्रगढ़ से 1982 से लेकर के और 2019 तक सारे चुनाव बीजेपी की टिकट पर लड़ने वाले, लोकसभा के चुनाव लड़ने वाले प्रोफेसर रामविलास शर्मा को बोलने तक नहीं दिया मुख्यमंत्री के मंच से। पूरे हरियाणा में यह बात चल पड़ी है कि बुढ़ापे में रामविलास शर्मा की इस ढंग की वीरान माटी किसी नेता की भी नहीं हुई है। जिस रामविलास शर्मा को सुनने के लिए हजारों लोग उमड़ते हों, जिस रामविलास शर्मा के नेतृत्व में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के वास्ते विजय संकल्प यात्राएं निकालती हो, जिस रामविलास शर्मा की नरेंद्र मोदी से लेकर के और अटल बिहारी वाजपेयी तक तमाम नेता प्रशंसा करते हों, उनको बोलने तक का मौका नहीं दिया, जबकि राजनीतिक तौर पर उनसे जूनियर नेताओं को भाषण देने का अवसर मिला, भले ही आज वो मंत्री हों, बड़े बड़े पदों पर हों। यहां एक नेता की और चर्चा बड़ी लाजमी है, जिस पर बड़ी चर्चाएं हैं, और वो नेता हैं जो कंवर सिंह यादव के बड़े नजदीकी माने जाते हैं। नाम है अभय सिंह यादव, पूर्व मंत्री, नांगल चौधरी के 2 बार के विधायक। उनको भी बोलने का मौका नहीं मिला। सबको उम्मीदें थी कि अभय सिंह यादव को जरूर मौका मिलेगा। और तीसरे राव बहादुर सिंह, ये वही राव बहादुर सिंह हैं जिनके यदुवंशी के नाम से बहुत से स्कूल हैं इस इलाके में। नांगल चौधरी के विधायक रहे हैं, मूल रूप से राजस्थान से आते हैं, और विधानसभा चुनाव से ऐन पहले वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। लोकसभा के चुनाव लड़ चुके हैं, महेंद्रगढ़ से बीजेपी की टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस की भी मांग रहे थे, पहले नहीं मिली। खुद का अपना एक वजूद है, और राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चाएं हैं कि अगर राव दान सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे महेंद्रगढ़ से, वो अगर राव बहादुर सिंह को अपने साथ जोड़े रखते तो चुनाव राव दान सिंह जीतते, कंवर सिंह चुनाव हार जाते। ये चर्चाएं आम हैं महेंद्रगढ़ में, लेकिन राजनीति में कई बार भाग्य भी साथ देता है, और वो भाग्य कंवर सिंह यादव के साथ था। महेंद्रगढ़ में ये विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद, यानी पिछले लगभग 7.5 महीने में मुख्यमंत्री की पहली रैली, इससे पहले भी रैली यही रखी गई थी, लेकिन तब देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं देश के, उनका आकस्मिक देहांत हो गया था, और उसके बाद वो रैली पोस्टपोन कर दी गई थी, कैंसिल कर दी गई थी। अब ये रैली हुई, कंवर सिंह यादव ने मंच के माध्यम से बहुत सी मांगे प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने रखी, लेकिन मुख्यमंत्री ने ज्यादातर मांगों पर कोई सकारात्मक जवाब ही नहीं दिया। या बहुत चर्चाएं ये भी हैं कि रामविलास शर्मा को मंच पर नहीं जाना चाहिए था, और मैं अक्सर कहता हूं कि जहां इज्जत ना हो वहां नहीं जाना चाहिए, चाहे कोई कितना बड़ा फन्ने खाया हुआ हो। गलती रामविलास शर्मा की भी है, जब पोस्टरों में उनका फोटो नहीं, मुख्य मंच पर उनका पोस्टर नहीं, बोलने वालों में उनका नाम नहीं, इतना बड़े कद का नेता, तो फिर क्यों मंच पर गई? अपनी नाराजगी जताते, पार्टी को भी पता चलता कि रामविलास शर्मा नाराज हैं। लेकिन कई बार कहते हैं कि बिना बुलाए कहीं चले जाएं, तो वहां जैसा यहां रामविलास शर्मा के साथ हुआ वैसा ही होता है। कंवर सिंह यादव का विधानसभा का यह पहला चुनाव बीजेपी की टिकट पर उन्होंने लड़ा। उससे पहले ये कंवर सिंह यादव रामविलास शर्मा के बड़े नजदीकियों में शामिल रहे। इनको जिले का प्रधान बनाने में एक बड़ा योगदान रामविलास शर्मा का रहा। इनको चेयरमैन बनाया गया एक बैंक का। जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा था इन्होंने, लेकिन चुनाव हार गए थे। राजनीति में अगर ऊंचाइयों को छूना है तो सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। अगर सबको साथ लेकर के चलने का काम नहीं करेंगे
तो नुकसान खा जाएंगे। एक बार तो आदमी विधायक बन जाता है तो स्थितियां बन जाती हैं। लोगों में राव दान सिंह के प्रति भी नाराजगी थी और नया प्रत्याशी आने से लोगों की सहानुभूति भी जुड़ जाती है। चुनाव जीत गई, लेकिन इस जीत को लंबे समय तक बरकरार रख पाना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से रामविलास शर्मा ने 1977 से लेकर के लगातार चुनावी राजनीति की, राव दान सिंह ने पिछले लगातार कई चुनाव लगातार लड़ने का काम किया, तो अब क्या कंवर सिंह यादव भी रामविलास और दान सिंह की तरह लंबी पारी खेल सकते हैं? या एक चुनाव लड़ लिया, जीत गए और उसके बाद राजनीति का फुल स्टॉप? बहुत नेताओं के साथ बनी है जो एक बार टिकट मिल जाती है, चुनाव जीत जाते हैं, आगे टिकट कट जाती है, टिकट ही नहीं मिल पाती, मिलती है तो हार जाते हैं। बहुत नेता हैं हरियाणा में। तो आज के इस वीडियो का मेन जो मकसद है वो यही है कि सबको साथ लेकर के चलना चाहिए। और जो बीजेपी के नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है, गुटबाजी बीजेपी में भी है, फर्क केवल इतना है कि कांग्रेस सत्ता में नहीं है और बीजेपी सत्ता में है, जिसकी वजह से बीजेपी के नेता बहुत ज्यादा खुल करके नहीं बोलते। वरना पार्टी के मंच पर इतने बड़े नेता को ना बोलने देना अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। होना तो यह चाहिए था ओम प्रकाश यादव, जो इस पूरे अहिरवाल का, जिनके नाम एक रिकॉर्ड दर्ज है, पूरे अहिरवाल का तीसरी बार लगातार चुनाव जीते हैं बीजेपी की टिकट पर, मंत्री भी रहे हैं, उनको भी बोलने का मौका नहीं दिया। बहरहाल देखना यह है कि जिस ढंग से मुख्यमंत्री जहां जहां भी जनसभाएं करने जाते हैं, बहुत से स्थानों पर बीजेपी की फूट उजागर होती है। हमने देखा मुख्यमंत्री, हमने वीडियो भी बनाया, होडल में गए, वहां एक मंत्री और विधायक की खींचतान स्पष्ट दिखी। मुख्यमंत्री पलवल में जाते हैं, वहां खींचतान दिखती है। मुख्यमंत्री फरीदाबाद में जाते हैं, वहां विधायक और मंत्रियों की खींचतान दिखती है। मुख्यमंत्री महेंद्रगढ़ में रैली करते हैं, वहां सिटिंग विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की खींचतान जग जाहिर हो जाती है। आखिर बीजेपी में खींचतान का जो ये रास्ता है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। और अगर इस खींचतान पर रोक लगाने का काम नहीं किया तो आज जो कांग्रेस की हालात है, जो आपसी फूट की वजह से कांग्रेस लगातार 3 चुनाव हारती जा रही है, हार गई है, भविष्य बीजेपी का भी सुनहरा नहीं रहेगा। बीजेपी भी चुनाव हार जाएगी अगर यूं ही रहा तो। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह सोचना चाहिए कि सर्वे सर्वा किसी को ना बनाया जाए, सबको साथ लेकर के चला जाए। और एक गलत फहमी में अभी जो बीजेपी दिख रही है, वो विधायक को सब कुछ मान रही है, ये परिपाटी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी शुरू की थी और उसका हश्र यह हुआ कि कांग्रेस 40 पे से और 15 पर आ गई। अगर केवल और केवल विधायकों को चौधर दी गई तो बीजेपी भी 48 से नीचे आ जाएगी, काफी बुरी हार हो सकती है। आप दर्शकों का क्या मानना है? आप क्या मानते हैं? क्या विधायक ही पार्टी में सब कुछ हो? आपकी इस पर राय जरूर रखें। आप यह भी कमेंट करें कि जो प्रोफेसर रामविलास शर्मा के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन व्यवहार कर रहा है, क्या आप उसको सही मानते हैं या वो गलत है? आप यह भी कमेंट करें कि कंवर सिंह यादव की राजनीति लंबी चलेगी या यही फुल स्टॉप हो जाएगा? आप यह भी कमेंट करें कि महेंद्रगढ़ में कंवर सिंह यादव का कोई अल्टरनेट आपको और बीजेपी नेता दिख रहा है या नहीं है? आप यह भी कमेंट करें कि मुख्यमंत्री जहां जहां रैलियां कर रहे हैं, वहां अधिकतर स्थानों पर जो बीजेपी की फूट दिखाई दे रही है, उस पर आपकी क्या राय है? आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।